कि भारत सीरियसली बिड करने वाला है 2036 के समर ओलंपिक गेम्स के लिए। यहाँ पर हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडिया टू फाइनली होस्ट ओलंपिक्स। तो इंडिया को इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इंडिया इससे क्या मतलब कि हासिल करने वाला और क्या उसको नुकसान होगा। तो ओलंपिक्स के कितने फायदे हैं या फिर नुकसान है इंडिया के लिए, तो इस वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको ऐसे ही देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है। हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि भारत सीरियसली बिड करने वाला है 2036 के समर ओलंपिक गेम्स के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया तैयार है बिड करने के लिए फॉर 2036 समर ओलंपिक्स। और इसके लिए इन्होंने डिसाइड ये किया है कि अगर भारत को ओलंपिक गेम्स मिले, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इन्होंने ये कहा है कि देखो G20 समिट 2023 में भारत होस्ट करेगा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर भारत में आएंगे, तो इंडिया वहां पर भी पिच करेगा कि देखिए हमारा समर्थन करिएगा 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। और आप सोच कर देखो तो 13 साल हैं 2023 और 2036 के बीच में, तो भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का टाइम भी काफी है। और ये ओलंपिक्स भारत में होंगे भी कहां पर? नई दिल्ली में नहीं, ये होंगे गुजरात के शहर अहमदाबाद में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत के स्पोर्टिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है, क्योंकि आप अगर ग्लोबली देखो तो सबसे ज्यादा बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप, सेकेंड नंबर पे होता है समर ओलंपिक्स, थर्ड नंबर पे होता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। डिपेंड करता है कि ओडीआई या T20। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द पास्ट हम वैसे ही होस्ट कर चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि हमारी खुद की टीम अभी इतनी बढ़िया खेलती नहीं है। मगर समर ओलंपिक्स अगर हमने होस्ट कर लिया तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा इन इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री। मगर कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत को समर ओलंपिक्स होस्ट नहीं करने चाहिए। ये जो ओलंपिक्स हैं इनको होस्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा लग जाता है, और जिस देश ने भी ओलंपिक्स होस्ट किए हैं उसका नुकसान भी हुआ है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि समर ओलंपिक्स 2032 ये कौन सा देश होस्ट करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, डिडक्शन मेथड से करोगे तो आराम से इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। एक टाइम हुआ करता था 1970s 80s के आसपास के ओलंपिक्स को होस्ट करने से देश कमाते थे पैसे। अब आप पूछोगे देश पैसे कैसे कमाते हैं? मान लो जी एक देश है फॉर एग्जांपल स्वीडन ने कहा कि ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। स्वीडन की सरकार ने अपनी तरफ से 3-4 बिलियन डॉलर खर्च के बहुत सारे स्टेडियम बना दिए ऑल ओवर स्वीडन। अब इनका टारगेट ये है कि स्टेडियम की टिकटों से पैसे आएंगे, उसके अलावा स्टेडियम में जो गेम्स खेले जाएंगे उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी टीवी पर, तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो लोग ऐड चलाते हैं, वो भी सरकार को पैसे देंगे उसके लिए। और साथ ही साथ मर्चेंडाइज होता है, मतलब टी शर्ट छप रही है तो वहां पे जो एडिडास या फिर नाइकी का लोगो लगेगा तो उसके भी पैसे हैं, ये सब भी आएंगे। तो सरकारें आराम से अगर मान लो 3-4 बिलियन डॉलर लगाती थी ओलंपिक्स में, तो ये लोग कमा लेते थे 4.5-5 बिलियन डॉलर के आसपास। और साथ ही साथ देश में एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट भी हो जाता था। मगर पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स को कहा गया है सफेद हाथी। सफेद हाथी के बारे में आपने सुना होगा। सफेद हाथी जो पालता है ना, उसका कुछ काम होता नहीं है। सफेद हाथी कुछ काम का आता नहीं है, बस उसको पालने में ही इतना खर्चा आ जाता है कि काफी बार वो घाटे का सौदा बन जाता है। और कई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है ओवर द इयर्स कि होस्टिंग ओलंपिक्स इज ए बैड डील। जो भी ओलंपिक्स होस्ट करेगा अंत में वो सरकार कर्जे में चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीस परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसने एक सफेद हाथी पाल लिया था। ग्रीस ने, आपको याद होगा, 2004 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करी थी। एथेंस जो कैपिटल है ग्रीस में, वहां पर हुई थी ये गेम्स। इन ओलंपिक्स में ग्रीस ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए और इतना कम रेवेन्यू वापस आया कि बताया जाता है कि ग्रीस की जो आज भी खराब आर्थिक हालत है, उसके पीछे ओलंपिक्स मेन रीजन है। पहले ही काफी हद तक ये देश इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था, ओलंपिक्स ने आखिरी धक्का मार दिया। और इसलिए आज भी आप देखते होंगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जहां पे लिखा होता है कि ग्रीस आज भी एथेंस 2004 के ओलंपिक से रिकवर नहीं कर पाया, और ये हालत हो रखी है उनके स्टेडियम्स की। जी हाँ, ये स्टेडियम्स 2004 में बनाए गए थे। फिर उसके बाद आप अगर देखो चाइना के ओलंपिक्स हुए, ये अब तक के सबसे कॉस्टलीस्ट थे, मगर
चाइना की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि इनको कितना ज़्यादा डेट उठाना पड़ा इस गेम्स के लिए। चाइना की सरकार के हिसाब से इन समर ओलंपिक्स का ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। फिर आप अगर आओ 2012 में लंदन में हुए समर ओलंपिक्स, लंदन में भी आप देखोगे कि $18 बिलियन खर्चे गए सरकार द्वारा और पैसा बना कितना, सिर्फ $5.2 बिलियन। लंदन ओलंपिक से भी यूके को बहुत नुकसान हुआ है। और उसके बाद भी आप अगर देखो, चाहे ब्राजील हो चाहे जापान हो, जिस देश ने भी ओलंपिक्स होस्ट किए हैं नुकसान ही हुआ है। तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही आ रहा है कि भारत जब होस्ट करेगा ओलंपिक्स तो मोस्ट प्रोबेबली साल होगा 2036 के आसपास का। तो 2036 में इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम एडजस्ट करके माने तो आराम से भारत को हो सकता है कि अराउंड $25 बिलियन खर्च करने पड़े इन गेम्स को होस्ट करने में। मोस्ट प्रोबेबली ये अमाउंट इससे भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इंडिया को ये ओलंपिक्स होस्ट करने चाहिए। और इसके देखिए 3 रीजन है, लोग कहते हैं 3 रीजन है कि इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट क्यों नहीं करने चाहिए। पहला तो देखिए कॉस्ट। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी है कि भारत में स्पोर्टिंग कल्चर ऐसा है नहीं कि लोग ऐसी गेम्स देखने के लिए भी आए। हमारे यहाँ प्राइमरली स्पोर्ट्स का मतलब होता है क्रिकेट। बाकी स्पोर्ट्स में आप देखो तो इतनी रुचि लोग दिखाते नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी जो वेरियस और इवेंट्स होंगे, चाहे गुजरात में हो या फिर कहीं और हो, तो इतनी ज्यादा भीड़ आएगी नहीं। फिर फाइनल एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि इंडिया की खुद की जो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस है ये बहुत खराब रही है। अभी रिसेंट जापान ओलंपिक्स हुए, हमारी ओवरऑल मेडल टैली में रैंक क्या थी, 48th। चलो टॉप 50 में तो आ गए, मगर कितनी अजीब बात है, दुनिया की मेजर इकोनॉमी, दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, और ये देश कोसोवो से भी पीछे है। कोसोवो एक ऐसा देश है जिसको हम लोग एक देश मानते भी नहीं है। कोसोवो सर्बिया से टूट के बना है। इन लोगों ने भी 2 गोल्ड मेडल ले लिए, हमारा आया था सिर्फ 1 गोल्ड मेडल। तो ये सब तो रीजंस हैं उन लोगों के जो कहते हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स नहीं होस्ट करने चाहिए। फिर बात करते हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स क्यों होस्ट करने चाहिए, क्या इससे हमको फायदा हो सकता है। देखो पहली बात तो कॉस्ट का जो एंगल है ना, उसको कई लोग डिसमिस इसलिए कर देते हैं क्योंकि 2035-36 तक दुनिया बदल चुकी होगी। 2035-36 में आप देखोगे चाइना ऑफिशियली ओवरटेक कर लेगा यूएसए को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। नंबर 1 पे होगा चाइना, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी की। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे होगा यूएसए और नंबर 3 पे होगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके बारे में कई इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया टू बिकम ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि तब तक हमारे देश में अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, अभी अगर हम देखें उससे हम ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमारे देश में जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा उस टाइम। तो कॉस्ट इंडिया आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। जो बाकी देशों के साथ हुआ था वो भारत के साथ नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो अहमदाबाद को ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है एक ऐसे सिटी की तरह जो बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2022 में हमारे गृह मंत्री ये कहा था कि अहमदाबाद में इंडिया ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सिटी की। ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको मिलेगा गुजरात में। तो कॉस्ट का फैक्टर अगर हम इग्नोर कर दे तो हमारे सामने 2 मेन चैलेंजेस रहते हैं और दोनों चैलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कि स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में बढ़ाना होगा, हर स्पोर्ट को रिस्पेक्ट देनी होगी। और अगर हमने ये पॉइंट कवर कर लिया ना, तो अपने आप भारत में आप देखोगे मेडल भी आएंगे। हमारे यहाँ टैलेंट भरपूर है, आप देखोगे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो रही है। तो कोई रीजन नहीं है कि इंडिया भी आराम से 10 से लेकर 20 गोल्ड मेडल नहीं ला सकता। वी कैन इजीली डू दिस। तो इन दी एंड देखिए, मैं आपसे पूछूंगा, हमेशा मैं आपका ओपिनियन पूछता हूं, आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि भारत को 2036 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने चाहिए, या फिर आप अभी भी मानते हैं कि चाहे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग तब भी हो, तब भी सफेद हाथी क्यों पालना, और इवेंट होते हैं वो होस्ट कर लेंगे, ओलंपिक्स में आपको ज़्यादा रुचि नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी
हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे 2023 में क्या इंडिया ओलंपिक्स 2036 में क्या इंडिया ओलंपिक्स के जो वो है वो करवा सकेगा अपनी कंट्री में, होस्ट करेगा क्या अपनी कंट्री में। तो इसमें जैसे वीडियो में भी आपने देखा कि जिस जिस कंट्री ने भी ओलंपिक्स को होस्ट किया है उसने खुद की इकोनॉमी को जो है ना नुकसान पहुंचाया है। तो आपने वो ग्रीस का देखा कि वो अब 2004 में उसने करवाया था ओलंपिक्स और अभी तक भी उसकी इकोनॉमी जो है स्टेबल नहीं हो पा रही। जब इतना बड़ा जो मुल्क है जो इकोनॉमी के लिहाज से वो खुद कह रहे हैं पहले नंबर पे जाएगा जैसे चाइना, तो चाइना को जो है लॉस हो गया, तो हम तो फिर जो है पीछे हैं उससे। और 2036 में वो कह रहे हैं कि गुजरात में जो है ना जो होस्ट इंडिया जब उसको होस्ट करेगा तो वो गुजरात में होगा ओलंपिक्स। और ये गुजरात जो सिटी है वो मोदी जी की सिटी है। वहाँ पर मोदी जी जो है ना पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हीं के दौर में जो है ना एक वहाँ पर फसाद हुए थे, दंगे फसाद, तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना मोदी जी को पाकिस्तान की मीडिया जो कहती है कि ये मुसलमानों का जो है ना जो बुच्चर उसको कहते हैं, मतलब कि उसको कहते हैं कि इसने मुसलमानों का कत्ल व गारत करवाया था। और जब कत्लो गारत तो जब ये जो फसाद होते हैं ना तो इसमें कोई देखते हैं कि ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो फिर जिसके जो हाथ आता है वो हो जाता है नुकसान। तो फसादात का यही नुकसान होता है। बाकी ओलंपिक्स होने चाहिए या नहीं, वो आपने वो क्वेश्चन भी देखा था उसमें, तो आपने उसका जवाब जरूर देना है, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको क्या लगता है कि फ्रांस में होगा या फिर कौन कौन सी कंट्री थी? अब क्वेश्चन हम जरूर दोबारा देख लें तो फिर हम उसका जो है ना, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया होगा। हाँ, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, चारों में से कोई एक होगा। चारों में से ही होगा, मतलब बारी बारी ले लें चले। तो वो आप भी क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है इतनी, तो हमने तुक्का ही लगाया है अपनी तरफ से। तो आप अपने हिसाब से आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। और हमारे इस रीजन में वैसे लोग ना ज्यादा लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और क्रिकेट की वजह से इंडिया पाकिस्तान में टीवी भी टूटते हैं, LCD भी टूटते हैं, लोग खाना भी नहीं खाते, और ऐसे मतलब की लड़ाई झगड़े जो है फिर वो फ्रेंड्स के साथ भी और फैमिली में भी चल जाते हैं क्रिकेट की बेस के ऊपर। मतलब कि कोई दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा हो ना, तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करो, या पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर हो या किसी दूसरी टीम का जो प्लेयर हो, तो ऐसे वो कोई घर में कह रहा होना था कि फलां ठीक कह रहा है, आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि इतना क्रेज है क्रिकेट का हमारे इस रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में। तो मतलब कि इन चारों कंट्रीज की ना जो क्रिकेट टीम है, मगर नेपाल की नहीं है और ना चाइना की है, तो अफगानिस्तान की भी अब है। और अफगानिस्तान की जो प्लेयर के जो बहुत जबरदस्त है उनके प्लेयर। और तो इंडिया की टीम में से आपको कौन जबरदस्त लगता है? इंडिया में तो भाई वो उनकी बैटिंग सब, बैटिंग में तो सूर्या कुमार हमें अभी रिसेंटली जो है ना सूर्या कुमार इंडिया की टीम में बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, और उन्होंने मतलब कि आते ही उन्होंने अपने आप को ना टीम का एक परमानेंट मेंबर बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी बैटिंग अभी वो बांग्लादेश के साथ शायद चल रहा है उनकी सीरीज, तो बड़ी जबरदस्त सीरीज चल रही है। मैं तो कहूंगा कि भाई आप जो है मेरे ख्याल से लेना चाहिए यार इसमें ये भी है कि इंडिया वैसे भी देखे 3rd नंबर पे आ जाएगा 2036 अभी 5 नंबर पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 5 नंबर पे है। मैं लॉन्ग टर्म में सोच रहा हूँ कि जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी अगर 3rd नंबर पे आ जाते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाती है, तो एब्सोल्युटली मतलब वो इजीली पहले नंबर पे तो अखराजात है उनको, वो टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि उनको जो है ना पैसा लगाने में उसको दिक्कत नहीं होगी। पहले नंबर पे तो ये है। बाकी अगर वो जो इंटरेस्ट बेस्ड है, अगर वो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं ओलंपिक्स के अंदर,
तो वो ज्यादा मतलब जो है। मगर देखो ना, इसमें एक ये भी चीज है कि जब 2036 में इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा, उसके ऊपर यूएसए और चाइना है, मतलब कि जिनकी जो पहले नंबर पे चाइना चला जाएगा और दूसरे नंबर पे यूएसए चला जाएगा। तो उसकी अभी वैसे वीडियो के लिहाज से जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया तीसरे नंबर पे चले जाएगा, तो फिर इसका कंपटीशन उसकी ऊपर वाली 2 कंट्री से होगा। अगर वो ओलंपिक्स को होस्ट करते हैं तो उनकी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अगर इतना वो अर्न नहीं कर पाते ओलंपिक से, तो उसकी इकोनॉमी को, आपकी इंडिया की इकोनॉमी को जो है वो नुकसान होगा। मतलब इसके लिए ओलंपिक्स के लिए एक दोबारा से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसके लिए मतलब कि आपको अलहदा हर चीज को अलहदा जो है ना मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट करने पड़ेगा। एक चीज बंदे, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको लालच नहीं होता पैसे का, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी रेपुटेशन बने, आपका जो है दुनिया आपको माने। इस लिहाज से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपको जब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाओगे थर्ड में, तो आपको पैसे की टेंशन नहीं है, लोग आपकी ओलंपिक को लाइक करते हैं, आप इजीली मतलब जो है ना एक्शन ले सकते हैं, और एक रेपुटेशन जो है दुनिया की नजर में वो बढ़ जाती है। बाकी हम आपकी भी ओपिनियन जानना चाहेंगे कि इंडिया के लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, तो आप नीचे वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आपको हमारा जो ओपिनियन है या फिर हमारी जो डिस्कशन है वो कैसी लगी, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप ओलंपिक्स के बारे में या इंडिया की इकोनॉमी के बारे में या 2036 में किसकी गवर्नमेंट होगी, तो उसमें कौन वो इस चीज को होस्ट करेगा। इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस चीज को होस्ट कर सकता है, मगर वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा तो फिर उसका जो कंपटीशन है वो बहुत ही मतलब कि सख्त हो जाएगा। और मजीद इन 2 कंट्रीज के साथ, यूएसए के और चाइना के साथ, क्या इसके रहते हुए इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट कर सकता है कि नहीं, वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया के बारे में आप ही बेहतर जानते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तान के बारे में बेहतर पता है, या फिर हमें पाकिस्तान के बारे में बेहतर क्या पता है, हमारे यहाँ पर मीडिया जो है वो लोगों को वैसे बेवकूफ़ बनाती रहती है। तो जो हमारे जैसे लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो तो थोड़ा बहुत चले सच जानते हैं, और हमसे जो सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह या नेट नहीं यूज़ करते, तो उनको तो जो नेशनल मीडिया वो देख देख के वैसे ही वो पागल हो गए थे। तो जैसा वो नेशनल मीडिया बोलता है फिर वैसे ही वो लोग सोचते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एक शेयर और एक लाइक से जो है ना वो हमारे साथ जो फ्रेंड सर्कल है ना हमारा जो बढ़ जाता है। तो आपने हेल्प करनी है हमारे जो है ना फ्रेंड सर्कल को जो है ना बढ़ाने में। तो आप भी भाइयों से रिक्वेस्ट करें जरूर कि हमारे जो है ना आपने मिन्नतें कर दो दी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो हमारे बहन भाई हैं तो वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। ये हकीकत है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सपोर्ट से करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारी यूट्यूब की एक पूरी फैमिली है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये पूरी फैमिली जब मिलकर ग्रो होगी तो पॉजिटिविटी जो हमारा मकसद है ना हमारे चैनल का, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं उनको आपस में, मतलब हम इधर से वीडियो बनाते हैं, आप इतना प्यार देते हो, हमारी ज्यादातर जो है ना वहाँ पे ट्रैफिक वहाँ से इंडिया से आ रही होती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार आप सपोर्ट, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और हर कमेंट का जो है ना रिप्लाई करते हैं। तो आपके आगे से जो रिप्लाई भी वो बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो आपकी ओपिनियन जानकर हमारी अच्छा लगता है, और आपको हमारी ओपिनियन जानकर कैसा लगता है वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का यह फ़ायदा है कि जब भी हमारी वीडियो आया करेगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाया करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।